जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूंगा आसान, एक बार समझ लो, बोलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम समझने वाले हो कोरोजन, क्योंकि इससे पेपर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन ये जानना जरूरी बने, समझे। तो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, वीडियो में हमारा आज क्या है, या पहले इंट्रो दे दूं। पार्ट 5 में कौन सा चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इससे पिछले पार्ट्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर के नेम से, उस पर जाना और जाकर सब पार्ट्स देख लेना, ओके। और पिछले पार्ट्स भी पढ़ा दिए हैं, और मैथ्स में भी, ओके। अब तुम कोरोजन समझो होता क्या है। कोरोजन, कोरोजन का एक तुम मतलब समझो। फर्स्ट चैप्टर जो था तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन, उसमें मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ कोरोजन एंड रस्टिंग। पढ़ा चुका हूँ, तो मुझको याद है। कोरोजन उधर पे तुमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है, चैनल पर उसकी भी प्ले लिस्ट बनी है, केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन की, देख लेना, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, ओके। तो कोरोजन का वहां पे तुमने क्या मतलब सीखा था। कोरोजन का क्या मतलब सीखा था, कोरोजन का मतलब तुमने सीखा था जब कोई चीज एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से या किसी भी जैसे नमी से, मॉइस्चर से, इनसे जब वो रिएक्शन कर लेती है तो वो चीज खराब हो जाती है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। उसी रिएक्शन को कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ समझो, हमारे पास कोई मेटल है, ये हमारा मेटल है, नॉन मेटल चैप्टर है, इसलिए इसके अंदर मेटल वाला हिसाब चलेगा। उसके अंदर मैंने तुमको ये भी बताया था, चिप्स होते हैं और रोटी वगैरह होती है, कैसे हो जाती हैं, ऐसी फफूंदी लग जाती है, क्यों लग जाती है, उसमें वो बताया था, क्योंकि वो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन, मतलब केमिकल रिएक्शन उसके अंदर समझानी थी, इसके अंदर मेटल समझाने हैं। तो यहाँ पर केवल मेटल की बात चलेगी, वहां वो वाली वीडियो देखना, वहां से और क्लियर कर लेना। तो देखो, मेटल है, मेटल अगर एयर से ये जो ऐसे लकीर खींची है, ऐसे, इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब ये होता है जैसे और या या जैसे तुम कहते हो ना, जैसे तुम्हारे दो क्वेश्चन आए, या तो तुम्हें ये करना या ये करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही बनता है, जैसे देखो, या तो मेटल है वो एयर के साथ रिएक्शन कर ले, या वाटर के साथ कर ले, या मॉइस्चर के साथ, या केमिकल कोई भी अदर केमिकल हो उससे कर ले, चाहे तो वो इन चारों से एक ही साथ कर ले, एक ही साथ कर ले, तब भी हमारे पास क्या बनेगा आके, कोरोजन, कोरोजन बनेगा। तो कोरोजन तुम समझे क्या होता है, जब मेटल या तो एयर से या वाटर से या मॉइस्चर से या केमिकल से या फिर इन चारों से रिएक्शन कर ले, या फिर किसी दो से या किसी तीन से, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई होना चाहिए, फिर चाहे ये चारों हो, चाहे तीन हो, चाहे दो हो, चाहे एक हो, समझ रहे, वो कोरोजन बन जाता है, ठीक। तो अब एक एग्जांपल से समझो, ये हमारा है Fe, Fe का मतलब आयरन, आयरन, ठीक। अब ये देखो, इसको अगर हम लोग एनवायरमेंट में खुला छोड़ दें, एनवायरमेंट में क्या ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है ना। तो वो ऑक्सीजन से पहले तो ये रिएक्शन करेगा, मतलब एयर से करी, इसने एयर से करी। अब साथ ही साथ अगर बरसात का मौसम है, जैसे मानो बहुत सारी बरसात हो रही है, बरसात का मौसम हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं मॉइस्चर भी होगा। मॉइस्चर तो तुमने देखा है बरसात में कैसे मॉइस्चर आता है, ठीक है। तो वो हवा के साथ वो मॉइस्चर भी होता है, हवा के साथ वो मॉइस्चर भी होता है। वही मॉइस्चर भी इसके साथ फिर क्या रिएक्शन करेगा, तो आयरन के संग कौन, ऑक्सीजन एंड H2O, क्योंकि मॉइस्चर में जो होती है वो पानी होता है, पानी होता है, तो उसको H2O ही कहते हैं मॉइस्चर को, समझ रहे हो। तो हम, हमारी किससे किससे हुई, पहली एयर से, दूसरी मॉइस्चर से, समझे। तो अब हमारा ये रिएक्शन के बाद क्या बना, Fe2O2 और H2O, H2O। तो ये हमारा क्या बना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब तुम कहोगे यहाँ पर इसका नाम जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्यों है, हमने तो सुना था Fe को आयरन कहते हैं, तो आयरन कोई नाम होना चाहिए था, फेरिक क्यों है। तो एक बात मेरी समझो, हमारा जो साइंटिफिक सिंबल है Fe है, Fe, इसको अगर हम लोग नॉर्मल
भाषा में कहें जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इसको हम लोग कहेंगे आयरन। क्या कहेंगे? आयरन। लेकिन जब हम लोग साइंस में इसकी किसी से रिएक्शन करवा देते, मानो अगर ये अकेला है तो हम इसको आयरन कहेंगे। अगर हमने इसकी किसी के भी साथ रिएक्शन करवा दी, फिर इसे हम आयरन नहीं कहेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं फेरिक। क्या? फेरिक। फेरिक, समझ रहे हो? तो फेरिक इसको पढ़ेंगे तो भाई यहाँ पर हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब ये हाइड्रेटेड, ये H2O जो है ये यहाँ पर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है इनके संग, इसलिए यहाँ पर ये कहना चाहता है फेरिक ऑक्साइड जो है वो कैसा है? हाइड्रेटेड है। समझ रहे हो? तो ये हमारी क्या हुई? आयरन ने एनवायरमेंट में ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्शन करी तो ये बन गया। तो इसी को एक कोरोजन कहते हैं, इसको एक कोरोजन कहते हैं। अब आयरन के ऊपर ऑक्सीजन भी है और H2O भी है, उसको हटाओगे कैसे? तो ये दिक्कत आती है ना, तो फिर वो तो खराब हो जाता है। तो इसके कुछ प्रिवेंशन बनाए गए। प्रिवेंशन का मतलब इससे बचाओ कि ये तुम्हारा हो ना, तो इसके बचाव क्या क्या है? पहला है पेंटिंग या ग्रीसिंग या ऑयलिंग। मतलब अब देखो, हमारे पास कोई सा भी मेटल हो, मेटल में अगर हम लोग कोरोजन समझाते हैं तो सबसे अच्छे इसके के लिए एग्जाम्पल एक ही बनता है, वो है Fe मतलब आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन पे ही बहुत जल्दी इस पे जंग लग जाती है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा होता है एग्जाम्पल में समझाने के लिए, इसलिए Fe से ही तुमको समझाएंगे। अब देखो हम लोग जो है, तुम्हारे घर पे अगर देखना, तुम्हारे घर पे अगर लोहे का गेट लगा है, लोहे का गेट लगा है, तो उस पर जंग आती है। जंग आती है ना? आती है, बिल्कुल आती है। सबके घर में लोहे के गेट होते हैं और लोहे के गेट पे जंग आती भी है। लेकिन कुछ लोगों के इधर लोहे के गेट पर जंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हम लोग जो है लोहे का गेट लगवाते हैं, उसके बाद उस पे करवाते हैं लाल कलर का होता है, उसे शायद प्राइमर कहते हैं या नहीं, प्राइमर नहीं कहते, उसका नाम कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। लाल कलर का होता है, वो करवाते हैं ना पहले, कलर करवाने से पहले। तो वो उसका नाम नहीं याद आ रहा यार मुझको। प्राइमर, शायद प्राइमर नहीं होता वो, ठीक है। तो उसे हम लोग करवाते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तुम अपने मम्मी पापा से पूछना, वो तुमको बता देंगे। तो वो पेंटिंग हम लोग करा लेते हैं। वो पेंटिंग से क्या होता है, वो हमारे गेट के ऊपर एक परत चढ़ा देती है। परत, ठीक है, परत। वो परत पेंटिंग में जो होता है वो किसकी परत होती है? वो हमारी होती है, कोई सी भी मेटल, मतलब जिंक की होगी या किसी और की होगी, तो वो एक कोटिंग हो जाती है। अब ये समझो, ये तुम्हारा गेट है, ये तुम्हारा गेट है, ये ये तुम्हारा गेट है। इसके ऊपर हमने एक कोटिंग करवा दी, किसकी? जिंक की करवा दी। उसके बाद हमने इसके ऊपर कलर करवा दिया। अब एक बात समझो, अगर मॉइस्चर आ जाए या ऑक्सीजन में ये खुला पड़ा है तुम्हारा गेट, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में तो ये रहेगा, अब ये तो है नहीं, तुम उसके ऊपर पन्नी झाँक के रखोगे, तो तुम इसको खुला रखोगे, तो जब तुम्हारी ये रिएक्शन करने को आएगा तो रिएक्शन किससे होगी? जिंक से। किससे होगी? जिंक से। किससे होगी? जिंक से। क्यों जिंक से क्यों होगी? क्योंकि तुमको पता है कि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग करवाई थी लाल कलर के पेंट की, वो था जिंक का, तो पहले जिंक से होगी। और जिंक हमारा कैसा है? ये धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ये धीरे धीरे रिएक्शन करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में इसका नंबर कौन सा है? सोचो, कल्लू, नेता, कार में, आलू, जलेबी, फ्राई, पकौड़े। आलू जलेबी, कल्लू नेता कार में, आलू जलेबी, मतलब 6 नंबर पे है हमारा जिंक। 6 नंबर पे है हमारा जिंक। जिंक मतलब कर लेता है क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी जल्दी कर लेता है जिंक, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग गेट के ऊपर करवा लेते हैं तो जिंक के साथ ही ये रिएक्शन होती है, अंदर गेट के साथ नहीं होता, आयरन के साथ नहीं होता, इसलिए गेट पर जंग नहीं लगती। समझ गए? अब या तो हम लोग ग्रीसिंग कर दें। ग्रीसिंग तुमने देखी होगी, साइकिल साइकिल तुम चलाते हो, साइकिल में तुम तेल डलवाते हो
ग्रीस होती है वैसी चिपचिपी चिपचिपी, वो तुम लगवाते हो। वो क्यों लगवाते हो? साइकिल की चेन में ज्यादातर। क्यों? क्योंकि चेन एक ऐसी है, अगर उसको तुम पानी से धुल लो और ना करो, ऐसे ही खुला छोड़ दो, जंग लग जाएगी। दो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, जंग लग जाएगी। और फिर जब तुम साइकिल चलाने जाओगे चैन टूट जाएगी। क्योंकि जब जंग लग जाती है ना तो चैन बेकार हो जाती है, फिर वो जल्दी टूटने लगती है। और अगर वही तुम ग्रीसिंग करवा लो या ऑयलिंग करवा लो, ऑयलिंग भी करते हैं बहुत से लोग, तुमने देखा होगा, ऑयल पड़ता है साइकिल में या ग्रीसिंग लगा देते हैं। ठीक, वो साइकिल वाले जो भी लगा देने लग, दोनों जाते। ठीक, तो इससे होता क्या है, वो जो जंग लगी हुई होती है हमारी चेन में, वो ये जो ऑयल और ग्रीस होता है, ये उसको हल्का हल्का खत्म कर देते हैं। और साइकिल जो है वो स्मूथ चलने लगती है, और फिर साइकिल में जल्दी जंग नहीं लगती। फिर जब ये आप चैन में या तो धो दो या उसे साफ कर दो तो वो हट जाएगा, फिर जंग लग जाएगी। फिर लगा दो, फिर जंग नहीं लगेगी। समझे? और ऑयलिंग हम लोग गेट में भी करते हैं। गेट हमारे ऐसी आवाज देते हैं ना, तो इन आवाज को खत्म करने के लिए हम लोग गेट में ऑयल डालते हैं। समझ गए? दूसरा होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब, जैसा मैंने अभी तुमको बताया पेंटिंग वाले में, अब हम लोग चाहे तो अपने गेट, हम लोग अपने आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दें। किसकी? जिंक की एक कोटिंग कर दें। कोटिंग कर दें तो जिंक की कोटिंग से क्या होगा, जिंक पर ही रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन की, मॉइस्चर की, या केमिकल की, या वाटर की, सब इसी पे होगा। अंदर जो हमारा आयरन है उस पर कुछ नहीं होगा। ओके। अब तीसरा होता है हमारा एलॉइंग। एलॉइंग, ये तुम्हें पता होगा। ठीक है, एलॉइंग का मतलब क्या होता है, हम लोग मेटल के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ दें, कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ दें, तो इसी को हम लोग एलॉय कहेंगे। क्या कहेंगे? एलॉय। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा जैसे तुमने देखा होगा स्टील है, पीतल है, स्टील है, ब्रास, पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टील और ब्रास हैं, ये आपको सीधे सीधे कहीं इन्वायरमेंट से या कहीं से भी मिलते नहीं है। इनको हम लोग बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं। अब हम लोग इस स्टील को कैसे बनाते हैं? कॉपर और जिंक से। हम लोग कॉपर में जिंक की रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हमको स्टील मिलती है। तो वो कैसे बनी है? वो कॉपर और उससे बनी है जिंक से, कॉपर और जिंक से बनी है स्टील, तब जाकर हमारी स्टील बनी है। ये आपको कहीं इन्वायरमेंट में ऐसे नहीं मिल जाएगी, आपने कहीं खुदाई करी आपको मिल गई। ठीक, बाद बाकी एलिमेंट्स मिल जाते होंगे, ये नहीं मिलते, इनको बनाना पड़ता है। इसलिए अगर हम लोग मेटल के साथ, कॉपर हमारा मेटल है, उसमें कोई एलिमेंट जोड़ दें, एलिमेंट मतलब क्या है? एलिमेंट नहीं, जैसे मतलब मेटल में या तो मेटल जोड़ दें या नॉन मेटल जोड़ दें। मेटल में या तो मेटल जोड़ दें या फिर नॉन मेटल जोड़ दें, तो हमारा जो बनता है वो एलॉय कहलाएगा। जैसे स्टील है, कॉपर, कॉपर क्या है? मेटल। जिंक क्या है? मेटल। तो दोनों दोनों मेटल मिले बन क्या गया? स्टील। बन क्या गया? स्टील। तो हमारी ये एलॉइंग है। कहने का मतलब ये है, हमारी जंग ना लगे इसलिए हम लोग एलॉइंग का इस्तेमाल करें। हम लोग आयरन में क्या करें? जिंक को मिला लें, जिंक को मिला लें और फिर हम लोग करें। ये एलॉइंग कहने का मतलब है। एलॉइंग का ये भी मतलब हो सकता है कि हम लोग लोहे का इस्तेमाल ना करके स्टील का इस्तेमाल करें, पीतल का इस्तेमाल करें, पीतल का इस्तेमाल करें, ये कहने का मतलब। ठीक है, जैसे आजकल तुमने देखा होगा घरों में स्टील के भी गेट लगने लगे हैं, स्टील की रेलिंग भी लगती हैं। देखी होंगी तुमने, बहुत से घर पे लगती है। वो इसलिए लगती है, लोगों के मन में आइडिया आया एलॉइंग का, उन्होंने सोचा भाई मैं आयरन क्यों लगवाऊं, जंग लग जाती है, प्राइमर करवाना पड़ता है। स्टील में कुछ नहीं, जंग नहीं लगती, तो स्टील बहुत से लोग लगवाते हैं क्योंकि स्टील में जंग नहीं लगती। ठीक, और चौथा जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है, हम लोग जैसे हम लोगों ने एफ ई लिया, एफ ई लिया, इसके संग हमने कोई और जोड़ दिया, इसका दोस्त मैग्नीशियम जोड़ दिया, और हम लोगों ने बना लिया। ठीक, तो हमारे पास ये आयरन है, ये मैग्नीशियम है, ये हमने जोड़ दिए। अब हमारा जो बना, हम लोग उससे गेट बना लें, हम लोग उससे गेट बना लें और वही गेट लगा दें। उस पर क्यों नहीं रिएक्शन होगी? क्योंकि पहले हमारा जो है मैग्नीशियम पर होगी रिएक्शन, उसके बाद आएगी आयरन पे।
लेकिन जब तक मैग्नीशियम की आपके गेट के ऊपर गेट में मैग्नीशियम होगा, आयरन के संग मैग्नीशियम होगा, तो पहले मैग्नीशियम से होगी, पहले मैग्नीशियम से होगी। अब क्यों होगी ये भी तुमको नहीं पता, मैं समझाऊं क्या? क्योंकि मैग्नीशियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कम होता है, आयरन नीचे होता है मैग्नीशियम से। देखना, कल्लू नेता कार में मैग्नीशियम हमारा चौथे नंबर पे आता, कल्लू नेता कार में, आलू जलेबी फ्राई, और आयरन हमारा 7वें नंबर पे आता। अब तुम सोच रहे हैं कल्लू नेता मैं क्या कहने लगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज करने की ट्रिक है जो मैंने तुमको बता भी रखी है इसी इसी प्ले लिस्ट में, मेटल एंड नॉन मेटल की प्ले लिस्ट में। पार्ट 2 या 3, हाँ 3 है, पार्ट 3, उसमें आप लोग देख लेना, बहुत अच्छे से बताइए ट्रिक, तो वो याद कर लेना। ट्रिक क्या है? कल्लू ने कार में, आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया, लो याद हो गई, बस इतनी सी है। तो ये मैंने तुमको बताया कोरोजन एंड उसके प्रिवेंशन, उससे बचना। तो कोरोजन ऐसे होती है, इससे बचा कैसे जा सकता है? पेंटिंग या ग्रीसिंग या ऑयलिंग करके, या गैल्वेनाइजेशन करके, या एलॉइंग का इस्तेमाल करके, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, जैसे यहाँ पर आयरन के संग तुम मैग्नीशियम मिला दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट यहाँ पर खत्म, मिलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पिछली वीडियोस देखनी हो प्लेलिस्ट चेक कर देना। बाय।